हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करते हैं जो आर.एस. अग्रवाल की बुक से है। ये बुक हमारी, तो इसमें आपको प्लेस वैल्यू, इंडियन, हिंदू, अरबिक, इंटरनेशनल, ये सभी संख्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप यदि इस इंट्रोडक्शन को कर लोगे तो आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा, तो इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम बताते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम। इसमें जो सिंबल जो यूज किए जाते हैं वो हैं हमारे पास जीरो, जो सिंबल यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखो न्यूमरल्स क्या होते हैं। न्यूमरल्स होते हैं कि ए ग्रुप ऑफ डिजिट डेनोटिंग ए नंबर ए कार्ड एज न्यूमरल। ठीक है ना, जो डिजिट में जो लिखे जाते हैं। जैसे ये संख्या हमें दे रखी है तो इसको हमें हिंदू अरबिक में लिखना है, तो सबसे पहले 3 अंकों के बाद में कोमा, फिर हर 2 अंकों के बाद में कोमा लगा लेंगे, जिसको हमारी इंडियन भारतीय पद्धति में भी इसको बोलते हैं। तीसरी पहली कोमा होती है वो हमारी 1000 की होती है, दूसरी कोमा लय की और तीसरी कोमा करोड़ की। अब जैसे कोमा से पहले अंक है 7, तो 7 लिख देंगे हम यहाँ पर। 7 क्या लिख देंगे? 7। फिर कोमा है तो कोमा देखो कोई अंक तो है नहीं, तो कोमा की जगह क्या लिखेंगे? करोड़, CRORE, करोड़। ठीक है ना। उसके बाद में देखो क्या आ गया? 56। तो इस 56 को हमें यहाँ पर इकट्ठा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें इंग्लिश में लिखना है। इसको कैसे लिखना है? इंग्लिश में 56, FIFTY और 6, 56। ठीक है ना। आगे देखो कोमा आगे दोबारा, तो किसकी कोमा है? लैग की, तो यहाँ पर लैग लिख देंगे। आगे क्या है? 24, तो वर्ड में लिखना है 24, TWENTY, 4, FOUR। ठीक। अब कोमा आ गई हमारी, किसकी कोमा आ गई? 1000 की, तो 1000 लिख देते हैं, THOUSAND, 1000। ठीक है ना। अब ये 3 अंक बच गए, इनको भी इकट्ठा लिखना में 908। क्या होता है ये? 900, HUNDRED, 100, 8, EIGHT, 8। ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारी संख्या हिंदू अरबिक सिस्टम में हमने इसको लिख दिया है। अब देखो एक संख्या और लिखकर देखते हैं। तो देखो पहले 3 अंकों के बाद में, फिर हर 2 अंकों के बाद में, 2 अंकों के बाद में ऐसे कोमा लगाते रहेंगे। पहली कोमा हमें पता है 1000 की होती है, दूसरी कोमा हमें पता है लैख की होती है। ठीक है ना। और तीसरी कोमा हमारी करोड़ की होती है, और चौथी कोमा हमारी किसकी होती है? अरब की होती है, और 5वीं कोमा हमारी होती है खरब। हमारी आर.एस. अग्रवाल में खरब तक संख्या दिखा रखी है। ठीक है ना। तो जैसे कोमा से पहले क्या है? 2, तो 2 लिख देंगे। अब कोमा की किसकी कोमा? ये खरब की, तो क्या लिखेंगे? खरब, KHARB। ये खरब हो गया। उसके बाद में 84, फिर दोबारा कोमा आ गई। ये कोमा किस चीज़ की है? हमारी अरब की है, तो क्या लिखेंगे? अरब, ARAB। अब अरब के बाद में क्या आ रहा है? 37, तो क्या लिखेंगे? 37, THIRTY, 7, SEVEN। आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं होगी हमारी। अब कोमा आ गई, किसकी कोमा पे? करोड़ की। करोड़ की स्पेलिंग क्या होती है? CRORE। ठीक। आगे देखो क्या आ गया? 95, 9 लिखा,
और TY और लगा दी, 90 बन गया और 5 FIVE। आगे दोबारा कोमा आ गई, किसकी कोमा है? L से लैग, LAKH, क्या है? लैग, LAKH। उसके बाद में 01 मतलब 1 बोला जाएगा, तो 1 ONE। अब कोमा किसकी आ गई? 1000 की, THOUSAND, 1000। अब लास्ट के 3 अंकों की इकट्ठा बोलना पड़ता है, तो 649, 600 HUNDRED, 40 FORTY, 49। इस प्रकार ये हमारी संख्या लिखी गई, किसमें? हिंदू अरबिक सिस्टम में, इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो राइट द न्यूमरल्स नंबर्स, ये दिया हमें ऐसे इंग्लिश में दे रखे हैं, वर्ड में हमें दे दिया, न्यूमरल्स में हमें लिखना है। किस में दे रखा है? वर्ड में हमें दे रखे हैं और न्यूमरल्स में इसको लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे? देखो, जहां अंक है उन अंकों को लिख देते हैं, खरब, अरब, करोड़, लाख ये आती है, वहां पर क्या लगा देंगे? कोमा। तो क्या लिखा हुआ है? 2, तो 2 आ गया। खरब है, खरब क्या? एक कोमा है, वो लगा दिया हमने। 84, 84 लिख देंगे। दोबारा अरब आ गया, तो नो समझो ये क्या है? कोमा है। फिर क्या आ गया? 37, तो ये लिखा हमने 37। आगे क्या है? करोड़, करोड़ कोई अंक तो होता नहीं है, कोमा लगा दी। 95, और बाद में क्या है? लैग, तो लैग भी क्या है? एक कोमा है। 1 को कैसे लिखेंगे? ऐसे 01। 1000, 649, 649। क्योंकि देखो सभी अंक 1000 के, लैख के, करोड़ के, अरब के, खरब के। अब देखो हम आपको प्लेस वैल्यू बताते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमारा 2 है, हमें ये बताना होता है कि प्लेस मतलब 2 का कौन सा स्थान है, कौन से नंबर पर आता है वो, लैख का है, 1000 का है, किसका नंबर है। तो हमने 2 लिखा और जितने आगे अंक हैं उतनी क्या लगा दी हमने? 0। और फिर 3 अंकों के 3 अंकों और फिर 2 अंकों के बाद में क्या लगा दिया हमने? कोमा। तो हम इसको पढ़ सकते हैं कि 2 की प्लेस वैल्यू है 2 लैख। 2 क्या बन गई? 1000 की पहली, दूसरी लैख की, तीसरी करोड़ की, 2 करोड़, ठीक है ना। तो 2 प्लेस वैल्यू ऑफ क्या बन गई हमारी? 2 लिखकर कितनी 0 लगा देंगे हम? 50। ये हमारी क्या बन गई? प्लेस वैल्यू। तो 2 करोड़, आगे कोई अंक है ही नहीं, 0 0 लगाते जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी प्लेस वैल्यू बन गई 2 की, कि 2 का कौन सा स्थान है। इस प्रकार प्लेस वैल्यू निकालनी है, जो नंबर हो वहाँ नंबर लिखो, जो उसके आगे जो अंक है उतनी 0 लगाओ। दूसरी देखो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है चेहरा, एक प्रकार से मतलब जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है ना। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। जैसे कि जिसका जो नाम है वही नाम बताना उसका। जैसे 2 है तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहती है। जैसा है वैसा का वैसा, जैसा है वैसा, समझ गए? ठीक है ना। अब जैसे जैसा है वैसी ही वो संख्या, समझ गए? तो देखो यहाँ 2 है, 2 की हमें फेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही रहेगी। क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। तो 2 फेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है ना। किसी की फेस वैल्यू निकलवाते हैं तो वो जो अंक निकलवाते हैं वही अंक रहता है। अब आ जाओ इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम किस प्रकार संख्या लिखते हैं वो देखो। इसमें क्या होता है? हर 3 अंकों के बाद में हमें कोमा लगानी होती है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। सिस्टम क्या होती है? पद्धति, कि जो हमारे हर जगह जो चलते हैं ना नंबर, सभी देशों में चलते हैं, वहाँ कैसे लिखा जाता है। तो हर 3 अंकों के बाद में हमें क्या लगानी है? कोमा।
वही काम इसमें करना है। कोमा से पहले अंक होते हैं वो इकट्ठे लिखने हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें भी पहली कोमा वही 1000 की होती है, लेकिन दूसरी कोमा मिलियन होती है, तीसरी बिलियन, और चौथी कोमा होती तो ट्रिलियन, ठीक है ना। हर कोमा मतलब 3 अंकों के बाद में लगती है। तो 3 अंक हैं ये 135, इसको इकट्ठा लिखेंगे 135, 35। अब एक कोमा किसकी आ गई हमारी, बिलियन की। तो कोमा लगाएंगे, कोमा की जगह क्या लिखेंगे, बिलियन, BILLION, ठीक है ना। अब देखो आगे संख्या क्या है, 846। कोमा से पहले जो अंक है वो इकट्ठे लिखने होते हैं, ठीक है ना। तो 846, FORTY और SIX 46। अब दोबारा कोमा आ गई, किसकी कोमा पे, मिलियन की, MILLION। कोमा के बाद में क्या आ गया दोबारा, 747। तो 700 की स्पेलिंग हमें याद है ही, HUNDRED, और 47 FORTY 47 SEVN, ठीक है ना। अब कोमा किसके आ गई, 1000 की, तो 1000 लिख देंगे। अब कोमा के बाद में वही 3 अंक दोबारा इकट्ठे आ गए, 209, तो ये लिख देंगे 209। इस प्रकार से हमारी ये संख्या बन गई। इंटरनेशनल में हमने इसको वर्ड में लिख दिया। और ये जो वर्ड हमें जो दे रखे हैं, यदि इसको डिजिट में लिखना है तो देखो, जहाँ पर हमारा बिलियन आया वहाँ कोमा लगा देंगे, मिलियन आ गया वहाँ कोमा लगा देंगे, जहाँ पर 1000 आ गया वहाँ कोमा लगा देंगे, और जो अंक जो इकट्ठे हमें जो दे रखे ना, वो अंक हम इकट्ठे के इकट्ठे लिख देंगे। इस प्रकार से ये संख्या हम इसको डिजिट में लिख सकते हैं। जैसे 135 है, बिलियन है, यहाँ कोमा लगाई, 866 मिलियन है, तो मिलियन जैसे आया वहाँ पर कोमा लगा दी। आगे देखो, राइट न्यूमरल्स, इसको हमें इंडो अरबिक सिस्टम में एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडिंग फॉर्म का मतलब होता है इसको खोल कर लिखना। तो 7 लिखेंगे, आगे फिर 1 करके जितने अंक है ना 7 के आगे उतनी 0 लगा देंगे। ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगा दी। आगे प्लस कर देंगे, अगला अंक क्या है, दोबारा भी 7 ही है, तो वही 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 1 करके अंक गिन लेते हैं, जितने अंक है उतनी क्या लगा देते हैं, 0। लेकिन इसको जो कट करता हूँ मैं, ऐसे नहीं लिखना, हमें क्या लगाना है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में 1, और ये 0 0 0, ठीक है ना। ऐसे हर अंक को हमें इसमें खोल कर लिखना है। आगे 0 है, 0 का तो 0 रहेगा, दोबारा क्या आ गया, 7, प्लस में क्या करेंगे, 7, मल्टीप्लाई में 1, और इसके आगे कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो कितनी 0 लगा देंगे, 5 0 लगा देंगे, ठीक है ना। आगे दोबारा क्या आ गया, सेम, यहाँ 1 2 3 4 5 थे, अब दोबारा 0 आ गया तो 0 लगा देते हैं, दोबारा क्या है, 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई में 1, और कितने अंक हैं, 3, तो 3 0, प्लस दोबारा 0 है, प्लस दोबारा 0 है, तो 0 का तो 0 रहता है, और लास्ट में क्या है, 7। इस प्रकार हम इस संख्या को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई भी संख्या हो, सभी को ऐसे ही एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो जितने 0 होती हैं वो 0 यहाँ पर आ जाती हैं, फिर प्लस का निशान दे देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी 0 उतनी 0 लगा देंगे। आगे 0 0 का तो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। और उसके आगे क्या है, 7 है, 7 के जितने 0 हैं उतने 0 लगा देंगे। मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये इसका ये रूप बन जाता है, ठीक है ना। ऊपर वाला लिख देंगे तो भी वो सही है, नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपका एकदम सही है, ठीक है ना। कोई सा हिस्सा कर सकते हो, दोनों सही है। आगे देखो, अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं।
इंटरनेशनल और इंडियन में कोई फ़र्क नहीं है। एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखना, फ़र्क इतना है कि इंटरनेशनल में 3 अंकों के बाद में कोमा मिलेंगे आपको, और इंडियन में पहले 3 फिर हर 2 अंकों के बाद में। उसी की तरह इसमें भी हम लिखते जा रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई में 1 किया, जितने अंक थे उतनी 0 लगा दी। 3 लिखा, इसको देखो मैं मिटाता हूँ यहाँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना हमें। डायरेक्ट क्या फ़ायदा लिखने के, देख पूरा खोल कर बताते हैं हम आपको। 3 मल्टीप्लाई में 1 लिखा, जितने अंक है उतनी 0, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखना है। अगर वैसे लिखते तो वो सभी में फिर वैसे ही लिखो, जितने अंक हैं उतने 0, ठीक है ना। और खोल के लिखते हो तो इस प्रकार से लिखो। 6 लिखा, मल्टीप्लाई में 1, और जितने अंक रह आगे हैं उतनी 0 लगाते जाएंगे। अब जैसे कि 1 का निकालना है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई में 1, कितने अंक है 4, तो 4 0 लगा दिए हमने। अब 8 का निकाल देंगे, 8 मल्टीप्लाई में 1, और 1 करके जितने अंक है 3 है भाई, 3 0 लगा देते हैं। 1 2 3। फिर किसका निकालेंगे, 4 का, वही 4 मल्टीप्लाई में 1, कितनी 0, 2। फिर किसका, 9 का, मल्टीप्लाई में 1, 0 कितनी 1, और फिर 3, क्या है 3। इसके मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 1 ले, करो तो करो, नहीं करो तो ऐसा। ये हो गया हमारा। अब हम आपको रोमन में लिखना सिखाते हैं। देखो रोमन में किस अंक को कितना नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 लिखा मैंने, 1 को क्या बोल देते हैं, आई। आई जैसा बनता है ना। 5 को वी, ABCD में जैसे वी बनाते हैं ना, ऐसे। 10 को लिखते हैं एक्स, क्या लिखते हैं, एक्स की तरह। 10 के बाद में सीधा क्या आता है, 50। 50 को लिखते हैं एल, और उसके बाद में 100 को क्या लिखते हैं, सी। क्या लिखेंगे, सी। 100 को लिखेंगे सी। फिर क्या लिखेंगे, 500 को क्या लिखेंगे, डी, ठीक है ना। और 1000 को क्या लिखते हैं, एम। समझ गए, ये हमें याद होने चाहिए। अगर हमारे ये याद हैं तो हम रोमन में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे 4000 लिखवाए तो 4 लिखा और ऊपर लाइन लगा देंगे तो ये 4000 बन जाते हैं। समझ गए। जैसे मैं आपको एक संख्या बनाकर दिखाता हूँ छोटी सी, देखो एक बार। एग्जाम्पल के लिए हमने संख्या ले ली 3, तो 3 को हम 3 आई को 3 बार यूज कर सकते हैं, 3 आई लिख देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे 8 लिखना है हमें तो V 5 ले लिया और 3 आई ये लगा दिया हमने, ये बन गए हमारे 8, ठीक है ना। देखो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, इन बातों को आप अच्छी तरह याद रखना। जैसे कि I, X, C और M, इन अंकों को हम 3 बार लिख सकते हैं। मतलब I को 3 बार यूज कर सकते हैं, C को, X को और M को। कैन बी रिपीट, इनको मतलब रिपीट कर सकते हैं हम कितने बार, 3 बार। कितने बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार, ठीक है ना। वी, एल और एंड डी, जो वी होता है और जो एल होता है और डी होता है, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, नोट रिपीटेड, ठीक है ना। ये रिपीट नहीं होते हैं। इनको एक बार ही लिख सकते हैं, एक बार के सिवा नहीं लिख सकते। समझ गए। IXCM जो हैं, देखो पहला, आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली, हम V और X को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। X कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली, कि जो X है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। C है कैन बी सब्ट्रैक्ट, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना।
इन सभी बातों को अच्छी तरह नोट कर लेना और ये ध्यान रखना है आपको। जैसे अभी ये संख्या हमें दे रखी है, जैसे 68 दे दिया, ये हमें बनाना है। तो देखो 68 का हमारे टुकड़े क्या बनते हैं, 50 का बन गया, एक 10 का बन गया, एक 10 का, और ये 8 का, ठीक है ना। 50 को क्या बोलते हैं, एल, तो एल लिख दिया हमने। 10 को क्या बोलते हैं, एक्स, और 8 को वी, और 3 आई, ठीक है ना। जैसे 123 लिखना हमें, तो 100 को क्या बोलते हैं, सी। अब बच गया क्या हमारे पास, 23, तो 20 के दो टुकड़े बना देते हैं 10 के, तो 2x लिख देंगे। और 3 के लिए 3i यूज कर सकते हैं। 763 लिखना है हमें, तो 700 हम बड़ा क्या 500 है हमारे पास, तो डी 500 को क्या लिखते हैं, डी। 100 को क्या लिखते हैं, सी। ऐसे 2 सी लिखा हमने, 700 हो गया। 50 को एल, 10 को एक्स, और 3 बन गया। 3037 लिखना हो, तो 3 बार एम यूज कर सकते हैं हम, और 37 3x यूज कर लेंगे, और v, और 2i, 2 क्या आ जाएंगी, i। ये हो गया हमारा। 5067 लिखना हो हमें, तो 5v लिखकर ऊपर क्या लगा देंगे, डंडे, तो ये बन गया 5000। और 67 को l से तो 50 बन गया, और ये 60 बन गया, v से 5 और 2 लगा दिया हमने i। 8 को 8 लिखते हैं ना, v ट्रिपल आई, और ऊपर डंडे लगाते 8000 बन जाता है। अब 80 का लिखना में, एल एक्स एक्स, 80 बन गया। इस प्रकार हम रोमन में डिजिट को रोमन में लिख सकते हैं। हिंदी और अरबिक को लिख लिया ना हमने। अब जैसे ये रोमन में हमें दे रखा है, तो रोमन में संख्या दे रखी है, तो इसको हमें हिंदी अरबिक में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखो डी का मतलब होता है 500, और सी इससे पहले आ रहा है, तो वो माइनस होंगे क्योंकि डी बड़ा है। तो क्या बच गया हमारे पास, 400 बन गया। आगे एल का मतलब क्या होता है, 50, 50 लिखा हमने, और एक्स का मतलब 10, और आई वी का मतलब 4, ठीक है ना। तो 64, 464, ये हमारा बन गया हिंदी अरबिक में, ठीक है ना। इस प्रकार हम रोमन हमने सीख लिया। अब एस्टिमेट निकालना, देखो एस्टिमेट निकालना है नंबर 2 द नियरेस्ट 1000 के नज़दीक। तो 1000 वाली संख्या देखनी कहाँ है, ये आ गई हमारी 1000 से पहला वाला अंक, यदि 1000 से पहले वाले अंक तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब 7 से पहले क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो 3 हमें ये देखना है, यदि ये 5 6 7 8 आ जाए या 9 आ जाए, तो हमें एक अंक बढ़ा देना है। अगर 5 से छोटा अंक आ जाए, जैसे 4 3 2 1 0, तो ये 7 का 7 ही रहता है। तो 3 है, इस कारण 7 का 7 रहेगा, और जितने अंक है उतनी क्या लग जाएंगी, 0। एक और देखते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो ये हमारे पास संख्या है, इसमें हमें वो किसका निकालना है, वही 1000 का। तो 1 10 100 1000। अब 1000 से पहले क्या है, हमें हमारे पास 8, तो इसका मतलब 1000 वाले अंक में एक अंक बढ़ेगा, और इससे पहले वाले अंक ऐसे कैसे, तो 7 की जगह 8 लिखा रहा, आगे बाकी के 0। ये हो गया हमारा नियरेस्ट 1000, ठीक है ना। एस्टिमेट निकालना हो। अब जैसे एस्टिमेट सम का निकालना है, तो सम का एस्टिमेट निकालने के लिए इसमें 1000 का नाम लिया है, तो 1000 वाले अंक का ही निकालना में। तो मैं ये संख्या लिख देता हूँ पहले, 78465। अब ये उठा लूँगा ऊपर से एस्टिमेट, क्या लिख देंगे, एस्टिमेट, इसका एस्टिमेट निकाल रहे हैं, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है ना, नियरेस्ट 1000। अब 1000 वाला अंक देखना मेरा, 1000 वाला अंक क्या है, 8। 8 से पहले क्या है, 4, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 7 8
और जितने आगे अंक है उतनी 0। इस प्रकार दूसरी संख्या है उसका भी हम निकाल लेते हैं। 37,687 लिखा, वो एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000 लिख देंगे, जो हमें दे रखा है वो का वो, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। 1000 क्या लिखेंगे, 1000 THOUSAND, ठीक है ना। अब देखो 7 क्या है, 1000 का अंक इससे पहले क्या है, 6 है, तो हम 37 लिखेंगे, और 6 है तो ये बढ़ जाएगा, तो 7 का क्या बन जाएगा 8, ये 3 0 ऐसी की ऐसी, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, हैंस द रिकॉर्ड जो हमारे पास जो नंबर निकल के आया है उसका एस्टिमेट लिखते हैं, रिकॉर्ड एस्टिमेट, एस्टिमेशन लिख देते हैं, एस्टिमेशन, ठीक है ना। अब ये संख्या हमने लिखी, और नीचे क्या लिखेंगे 38,000, और दोनों को ऐड करके हम दिखा देंगे। बस 0 है 0 है 0 है, 8 8 8 16, और ये 11, ये हमारा उत्तर आ गया। ऐसे सब ट्रैक की ओर करते हैं हम, जैसे सब ट्रैक के निकाल ली हो तो वो भी ऐसे निकाल के दिखाते हैं हम। देखो एस्टिमेट डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000, ये हमें संख्या दे दी, बस ये संख्या हम इधर लिखेंगे। अब इसमें वो 1000 का अंक देखेंगे, 1000 का अंक क्या है हमारे पास, यहाँ पर 7 है, ठीक है ना। और 7 से पहले क्या है 6 है, इसका मतलब 7 में अंक चेंज होगा, तो क्या लिखेंगे 9, 7 की जगह क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8, और आगे कितने अंक हैं 3, तो 3 0। इसी प्रकार अगली संख्या 29,785, ये लिखा हमने। अब इसमें वही 1000 का अंक उठाया, 1000 से पहले क्या है 7 है, तो इसका मतलब इसमें भी बदलेगा, तो 9 का क्या बन जाएगा 10, और 2 का क्या बन जाएगा 3, ठीक है ना। आगे कितने अंक है 3 अंक है, 3 0 लगा देते हैं, ये हमने 3 0 लगा दी। अब वही लिखा हमने, और इसकी सब्ट्रैक्ट करके दिखानी ओनली, तो 98,000 लिखा, और नीचे क्या लिखेंगे 30,000, और इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 0 0 0, 8 9 में 3 गया तो 6, इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब आप आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हो। एस्टिमेट द प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, वही चीज़ इसमें लिखनी है हमें। 5,780 हमने लिखा, अगर 1000 का नाम ले देता है तो 1000 का ही अंक देखना है, ये 1000 का अंक हमने देखा, इससे पहले 7 है, तो 5 का क्या बन जाएगा 6, जितने अंक है उतनी 0, ऐसे अगली संख्या का निकाल देंगे। तो इसमें देखो 1000 का अंक हमारे पास क्या है 7 है, क्या है 7 है, 7 से पहले क्या है 3 है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो 7,000 लिख देंगे हम। अब वही हैंस द रिकॉर्ड द एस्टिमेशन लिखा, और इन आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट 6,000 मल्टीप्लाई में 7,000। अब देखो 0 है उतनी तो 0 लगाते हैं, तो 6 और 7 की ही मल्टीप्लाई कर दे, 7 6 जा 42, और 3 0 ये 3 0 ये, तो 6 0 लगा देते हैं हम, 3 4 5 6, इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट का नियरेस्ट 1000 निकल गया, ठीक है ना। अब डिवाइड का और देख लेते हैं। फाइंड द एस्टिमेट क्यूटेंट, क्यूटेंट का एस्टिमेट बताना हमें, तो वो देखो 627 लिखेंगे, 627 डिवाइड 23, एस्टिमेट
क्या लिख देंगे, एस्टीमेट। अब इसकी जो जैसे हमें ना तो 1000 का नाम दिया ना इसमें 10 का नाम दिया, तो लास्ट जो अंक होता है ना वो देखना। तो 6 से पहले क्या है 2, तो 2 छोटा है 5 से, तो इस कारण 600 ही रहेगा। डिवाइड 23 का निकालते हैं तो 2 से पहले भी 3 है तो 2 का 2 ही रहेगा, आगे का अंक 0। अब बस इनको आपस में क्या करना है, डिवाइड। अब देखो 2 से 0 से 0 कट हो गए, इनको समझ लो। और 2 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। ये हमारा आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और देखो, ठीक है ना। 985 डिवाइड 48, वही एस्टिमेट लिख देंगे। अब देखो 9 से पहले क्या है 8, इसका मतलब चेंज होगा। 9 का क्या बन जाएगा 10, और 10 9 का आगे 2 अंक थे, 2 0 लगा देंगे। डिवाइड का निशान है, डिवाइड का निशान लगा देंगे। 48, 4 से पहले क्या है 8 है, तो 4 का क्या बन जाएगा 5 और 0। अब इसका देखो डिवाइड करते थे 1 0 से, तो 1 0 खत्म हो गया। 5 2 जा 10 और 0 की 0, 20। इस प्रकार से हमारे ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमने एस्टिमेट निकाल लिया, क्यूटेंट का भी एस्टिमेट निकाल के दिखा दिया। इस प्रकार हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।